हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर तक पहुँचे हैं ना। इसमें बहुत सारा लड़का मतलब ये बोल रहा है कि वीडियो के क्वालिटी, तो थोड़ा सा वीडियो के क्वालिटी पर अभी न जाएंगे फिलहाल, न बात समझे, हम लोगों का वीडियो का क्वालिटी मिलेगा ना। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी भी मिलेगा और यहाँ लाइव भी चलेगा क्लास, मत बुझे। तब तक लिए हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे 10 के लिए। 11th का जब क्लास शुरू होगा और 12 का क्लास शुरू होगा तो उसमें हम लोग वीडियो का क्वालिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसमें हम होमवर्क दिए थे शायद ना, होमवर्क दिखाओ तो। देखो तो होमवर्क में जो होमवर्क दिए थे वो दो, कौन था, यही वाला है। एक हम होमवर्क दिए थे कुछ इस तरीके से होमवर्क था, देखेंगे यहाँ दिख रहा है CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ CH CH3 CH3। इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन इस तरीके से था, इसका देखेंगे तो हम पूछें कि इसमें सबसे प्रायोरिटी हमारा क्या जाता है, पैरेंट चेन को चुनना। तो पैरेंट चेन कैसे चुनेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन वाला चेन देखेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट वाला कार्बन चेन कौन सा है देख लोगे। ऐसे तो जाएंगे नहीं 1 2 3 4, इस तरीके से जाओगे 1 2 3 4 5 को मिल रहा, लेकिन इस तरीके से आओगे 1 2 3 4 5 6। इधर कहाँ जाएंगे, अच्छा इधर से आओगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6। या तो तुम ऐसे ले लो और नहीं तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांच 2 को बचेगा, तो चलो हम इसी को ले लेते हैं। ये वाला हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया। ब्रांच कितने मिल गए, 2 मिल गए ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग गिनती करते हैं। तो गिनती करते हैं तो गिनती की शुरुआत उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच हमारा क्या हो, नज़दीक जल्दी पड़ जाए। तो देखो तो हम इधर से अगर गिने तो 1 2 पर ब्रांच मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर मिल रहा है। तो इधर से गिनती कर लेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6। गिनती करने के बाद नाम पहले किसका लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो इसमें ब्रांच ये वाला है। तो पहला ब्रांच कौ पर है, 2 पर है। और दूसरा ब्रांच कौ पर है, कितना पर है, 3 पर है। 2 3 दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो दोनों समान है कि अलग अलग है, समान है। तो समान है तो डाई लगा देंगे, डाई क्या, मिथाइल बोलोगे। उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो 6 के लिए हेक्सो और सिंगल बॉन्ड के लिए 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। सही बना है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, देखोगे दूसरा था तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन दिए थे हम, C2H5, ये C2H5 C2H5 आया, C2H5। यहाँ हम तुमसे पूछे, बोलो तोड़ कर देख लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3। इसको लिख सकते हैं CH2 CH3। यहाँ भी CH2 CH3, यहाँ CH3 CH2। अब हमको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन वाला चेन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5, 1 2 3 4 5 कहीं ले लो। बोलो ये वाला पेरेंट चेन हम ले लिए। तो जब ये पेरेंट चेन ले लिए तो हमारा 2 ब्रांच मिल गया यहाँ, सुनोगे ध्यान से। तो हम बताए थे यहाँ CH3 का नाम बोलोगे मिथाइल होता है, CH3 और CH2 का नाम क्या होता है, इथाइल होता है, बोलोगे ना। तो हम पूछे कि इसमें पेरेंट चेन चुनने के बाद देख लें ब्रांच को, पर गिनती करो। तो 1 2 3 पर ब्रांच मिल रहा है, इधर से 1 2 3 पर कहीं से कर लो गिनती। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखोगे 3 पर, 1 कितना पर है, 3 पर, ये भी 3 पर है और ये भी 3 पर है। तो बोलो अब डाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, दोनों तो सेम है ना। अगर दोनों प्रोपाइल रहता तो भी डाई लगाते हैं, लेकिन अगर ये मिथाइल हो जाए, ये इथाइल हो जाए, तब डाई टाइटेटा का यूज नहीं करेंगे।
बात समझे कि ना। तो यहाँ देखोगे 3,3 डाई क्या, अब C2H5 का नाम क्या है, इथाइल है, तो डाई इथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है सब, तो ANA ना बन जाएगा। देख लें इसको, तीसरा जो हम लोगों का क्वेश्चन ये है, इसमें हमारा सबसे प्रायोरिटी पहला क्या है कि पेरेंट चेन चुनना। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 को रहा है ना, तो हम इसको पेरेंट चेन मान लिए। ये वाला हमारा पेरेंट चेन हो गया, ये एक ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया। गिनती करेंगे, गिनती उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच जल्दी मिल जाए। हमारा रहा 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, गिनती किधर से कर दे, इधर से कर दे गिनती, तो तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे तो पहला ब्रांच कितना पर है, 3 पर है, तो 3, और दूसरा ब्रांच कितना पर है, 4 पर है, तो 4, और दोनों ब्रांच सेम है, तो सेम है तो अब डाई लगाएंगे, तो डाई, ये क्या है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। 7 को कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो ANA। अगला क्वेश्चन दो, नीचे देखना, ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ भी है तुमको CH2 CH2 CH3, और यहाँ तुमको आ गया है CH3। इसमें भी हमको पेरेंट चेन चुनना है, तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन ले लो, ये वाला दिख ही रहा होगा, ये ना, तो ये पेरेंट चेन हमारा हुआ। पेरेंट चेन का अब बोलो गिनती किधर से कर दें, तो 1 2 3 4 पर ब्रांच इधर से, 1 2 3 4 कहीं से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। मिथाइल देखोगे कहाँ कहाँ ब्रांच है, तो 1 4 पर है ये वाला ब्रांच, यही 4 पर ये भी है, तो 4, 4, दोनों मिथाइल सेम ग्रुप का है, तो ये हो जाएगा डाई, और इसका नाम मिथाइल। 7 को कार्बन के लिए HAPT, सिंगल बॉन्ड के लिए बना लेंगे, इसको मिला ले। हमको लगता है कि ऐसा नोमेनक्लेचर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, बन जाएगा। इस पर होमवर्क देंगे बाद में। अब अल्कीन का नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू देखो। और ये जो लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट वीडियो समझ में आने वाला नहीं है, इसके पहले हमारा 3 वीडियो बना हुआ है। यहाँ का नोमेनक्लेचर सीखने के लिए पहले 3 वीडियो को देखना पड़ेगा, बस समझे, 20 से नहीं आएगा समझ में ये ना। अब देखोगे अल्कीन का हमको नोमेनक्लेचर सीखना है, तो ध्यान दोगे। अब अभी तक हम लोग सीखे हैं कि केवल सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड था तब कैसे जोड़ते हैं या लिखते हैं उसका नाम। अब देखेंगे कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रॉब्लम कहाँ था, तो प्रॉब्लम देखोगे प्रॉब्लम कहाँ था। मान लो कि हम अगर पहले तो देखो इसको याद रखना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है, अगर कार्बन 1 हो, बोलो मिथ बोलेंगे, कार्बन 2 हो तो ईथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्सो, कार्बन 7 के लिए हेप्टो, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नॉन। एक और बात हमको बताओगे कि अगर यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 10 के लिए, अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्डेड सभी कार्बन हो तो उसका लास्ट नेम ANA, अगर डबल बॉन्डेड हो ENE, ट्रिपल बॉन्ड हो YNE। बोलो
ये वाला कहानी बताए हैं। अच्छा, एक और बात हम कि CH3 का नाम मिथाइल है और C2H5 का नाम इथाइल है। यदि हम तुमसे पूछें कि ब्रांच अगर सेम हो तो हमसे कहते अगर दो ब्रांच हो और दोनों ब्रांच क्या हो, सेम हो, तब डाई लगाते थे। याद, अच्छा 3 गो मिथाइल हो तो वहाँ ट्राई लगाएंगे, 4 गो मिथाइल हो तो टेट्रा लगाएंगे, मतलब सेम रहेगा तभी का बात बता रहे हैं। बात समझे कि ना समझे? तो हम अगर इतना बात तो याद होना चाहिए इसमें। हम तुमसे पूछें कि बता दो C4H8, C4H8 ये अल्कीन का है कंपाउंड कि अल्केन का है कि अल्काइन का है? तो ये अल्कीन है, यानी इसमें कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि किस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। तो क्या हम तुमसे पूछे इसका सही नाम हुआ? ये नहीं हुआ। मतलब इसका हम नाम पूछे तो नाम बोलो। 4 के लिए ब्यूट, ये अल्कीन से आया तो लास्ट नेम ENA, यानी नाम हो गया ब्यूटेन। इससे हम पूछे क्या क्या नॉलेज हम लोग को मिलता है, तो पहला नॉलेज मिलता है कि 4 कार्बन है ब्यूट को देख करके। ENE देख करके ऐसे लगता है कि किसी कोई भी कार्बन इसमें डबल बॉन्डेड होगा, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि डबल बॉन्डेड किस कार्बन पर है। बात समझे कि ना समझे? डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? तो ये नाम गलत है, याद रखेंगे। मतलब इस नाम से तुम इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हो कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है। तो इसी नाम को सही करने के लिए हमारे पास IUPAC आया। बात समझे कि ना समझे? तो सुनोगे, यानी ये हमारा नाम 100% सही नहीं है ना। अब देखना नाम कैसे लिखेंगे। हम सबसे आसान क्वेश्चन उठाते हैं CH3। देखोगे ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसमें किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ कहीं हम हाइड्रोजन 2 को लगा दे रहे हैं, कहीं 1 लगा दे रहे हैं, कहीं लगा ही नहीं रहे हैं। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 को। तो देखो, ये पीछे से बनाया, 2 को आगे से बनाया, 1 को हाइड्रोजन बनाया, 4 को बना लिया, यानी CH2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे? ये लड़की गड़बड़ाई थी, सब काटी थी, कहीं हाइड्रोजन को काटी थी 2 3, मतलब नहीं आ रहा है समझ में। तो यहाँ समझो, ये कार्बन का वैलेंसी पूरा करोगे, कम होगा तो हाइड्रोजन उतना ही जोड़ना है। अब इसका नाम हमको लिखना है। तो जिस प्रकार से हम लोग सीखे हैं कि सबसे पहले पेरेंट चेन चुनेंगे, तो इसमें तो ब्रांच है ही नहीं, तो जो भी होगा वो पेरेंट चेन होगा। बोलो, जो भी होगा वो क्या होगा? पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन हो गया, इसमें ब्रांच नहीं है। ब्रांच चुनने के बाद सबसे पहले हम लोग गिनती करते हैं। तो इसके पहले वाला रूल देखो, गिनती की शुरुआत उधर से की जाती थी जिधर से ब्रांच हमको जल्दी मिलता था। इसमें भी गिनती की शुरुआत उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड क्या मिल जाए? जल्दी मिल जाए ना। किधर से गिनती करें कि डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाएगा? तो इधर से 1 2, इधर से 1 2, इधर से 2 पर पड़ रहा है, इधर से भी 2 पर पड़ रहा है। ध्यान से सुनोगे, बात समझे कि ना समझे? तब हम तुमसे पूछे इसका नाम देखो, कितने कार्बन है इसमें? मतलब हम कौन सा नाम सीखने जा रहे हैं? IUPAC नाम। तो 4 कार्बन के लिए बोलोगे ब्यूट, इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का नाम जो होता है लास्ट नेम ENE। लेकिन बोलो क्या ये नाम सही हुआ? नहीं हुआ। कहाँ तुमको ये पता चला कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? इसलिए तो गिनती करते हैं हम लोग, यानी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड तुमको। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम है, हम तुमसे पूछे कि डबल बॉन्ड 2 पर है कि 3 पर है? तो डबल बॉन्ड 2 पर भी है और 3 पर भी है। देख लो, है ये, अरे 2 किसको? कार्बन को गिर रहे हैं, तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं है? ये कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं है? अब क्वेश्चन है किसको लिखना है, तो कम वाला को लिखेंगे।
तो 2 और 3 में कम कौन है दोनों पर डबल बॉन्ड। तीसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पर भी है, लेकिन नाम में उसको लिखा जाता है जो कम होता है। तो यहाँ ENE नहीं, ब्यूट टू इन, लेकिन ये इन किस कार्बन पर, इन का मतलब डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है। अब रूल देखो, संख्या नाम और संख्या के बीच में हाइफन, यहाँ संख्या नाम के बीच में, यानी इसका प्योर नाम हुआ ये ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। कन्फर्म हो, यानी अब इससे तुमको फुल जानकारी मिल जाती है कि ब्यूट के मतलब 4 कार्बन, ENE के मतलब डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, तो दूसरे कार्बन पर है। बात समझ रहे हो? उसी तरीके से देखोगे, एक और हम बोल देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर एक पर डबल बॉन्ड आए या एक पर कोई ब्रांच आ जाए तो एक लिखो अथवा मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, लिख दोगे तो सही होगा, और नहीं लिखोगे तो गलत वो नहीं होगा, वो भी सही होगा। बात समझे कि ना समझे? जैसे किसी का एक लड़का होता है तो उसको बड़ा छोटा थोड़े कहता है, एक ही है वो। बात समझे कि ना समझे? जो नाम उसको देना है दे दें। बात समझे कि ना समझे? तो अगर यहाँ देख लो, गिनती कर लो, तो 1 2, एक पर भी डबल बॉन्ड है और 2 पर भी है, तो किसको लेंगे? एक को लेंगे। अब एक लिखो चाहे मत लिखो, तो अगर लिखना चाहते हो तो देख लो, 2 को कार्बन के लिए इथ और डबल बॉन्ड के लिए ENE, लेकिन ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? 1 पर है। अब देखो तो नाम और संख्या के बीच में हाइफन और संख्या और नाम के बीच में, या तो तुम लिख दो इथ 1 इन या 1 हटा दो, तो ETHENE। मतलब ये तुमको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक पर डबल बॉन्ड पड़ जाए, ट्रिपल बॉन्ड पड़ जाए या ब्रांच पड़ जाए, उसको लिखो अथवा मत लिखो, दोनों सही होंगे। बात बुझा रहा है? जैसे एक और हम बोले CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। देखोगे ध्यान से, इसमें हम क्या किए कि सबसे पहले देख लो, पहले हम क्या करते हैं, इसको CH2 CH3, इसका नाम हमको लिखना है। तो इसका नाम लिखना है तो बोलो गिनती किधर से कर दें? पहले तो इसमें ब्रांच नहीं है तो पेरेंट चेन तो यही रहा हमारा। गिनती बोलो लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 पर मिल जाएगा डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए पहले लिख दो, 5 के लिए पेंट। कितना पर डबल बॉन्ड है? 2 और 3 पर, दोनों पर है। किसको लेंगे? 2 को लेंगे। तो 2 क्या? ENA, पेंट टू इन। बात समझे कि ना समझे? नोट करें इसको। खैर बन जाएगा ये। हमको सबसे पहले हमको लग रहा है कि सबसे पहले हमारा आंख जवाब देगा। वैसे पढ़ाते पढ़ाते हो ना हो कि 3-4 दिन में आंख हमारा गड़बड़ हो जाए, इतना लाइट है ये, न बस समझे। ये डायरेक्ट चश्मा नहीं लगाएंगे, लड़का सोचेगा ना स्टाइल दिखा रहा है, ना स्टाइल दिखा रहा है, वो नहीं सोचेगा, वो प्रॉब्लम नहीं पूछता है, वो खाली इशारा करता। देखो ना सर को, कहाँ देखो सर को, सर स्टाइल तो नहीं दिखा रहे हैं, न बस समझे। खैर अब क्वेश्चन आया कि 2 गो, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला में देखोगे, ट्रिपल बॉन्ड में देखोगे, मान लो हम कह दें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उससे मतलब मत रखो। देखो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए इथ ना, और ट्रिपल बॉन्ड का लास्ट नेम YNA। गिनती कर लो 1 2, तो 1 पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पर भी है, 1 को लेंगे तो इथ 1 आयन,
या ये लिख दो या ETHYNE, एक पर है लिखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम तुमसे पूछे कि मान लो इस तरीके से कह दिया CH2 CH3, बोलोगे गिनती किधर से कर दे? इधर से कर दे, जल्दी मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5। इधर ध्यान दो ना, देखो ना कितना माइक लगाए हैं तुम्हारे लिए। हम अच्छा नहीं लग रहे हैं? अच्छा मार रहा है वो, ध्यान देगा। चलो इतना आया बढ़िया से, तुमको उधर झांक रहा है, इधर देखो। इसमें बोलोगे कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए पेंट। इसमें डबल बॉन्ड 2 पर भी है, 3 पर भी है, लेंगे किसको? तो 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNA, पेंट 2 आयन। एक और देख लो, उसके बाद हम 2-2 वाला बताएंगे। इसमें मान लो कि इस तरीके से है CH2 CH, मान लो कि 3 कह दिया। ये बोलोगे वही हो गया का जी? 1 2 3 4 5 6 गो आ गया ना इसमें, तो ना बन जाएगा ये गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सो कितना पर है? 2YNE बन जाएगा। ये नोट करें इसको, बढ़िया चीज़ें बता रहे हैं। अब क्वेश्चन आया कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो हम ठीक पिछले वाला तुम नियम याद करके चलोगे। हम उसमें बताए हैं तुमको कि 2 गो मिथाइल समान आ जाए तब डाई का यूज करेंगे। उसी तरीके से 2 गो डबल बॉन्ड आ जाएगा तब वहाँ फिर डाई का यूज करेंगे। 2 गो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई का यूज करेंगे। तो ये रूल में ना लिखा जाएगा कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। लिखा जाएगा ना? लिखा जाएगा। यानी देखोगे अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, जब कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे ना। तो मान लो कि पहले हम कहते हैं यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ तुमको देखोगे CH3 देख लोगे। इसका हमको नाम लिखना है। इस कार्बनिक यौगिक में 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं ना, तो इसका गिनती पहले तो इसमें ब्रांच नहीं है तो सब पेरेंट चेन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। गिनती कहता है किधर से करें? 1 2, तो इधर से 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है। तो सुनो, पहल का डबल बॉन्ड 1 2 3, पहल का डबल बॉन्ड 2 पर है, दूसरा का डबल बॉन्ड 3 पर। इधर से भी 1 2, पहल का डबल बॉन्ड 2 पर है, दूसरा का डबल बॉन्ड 3 पर, यानी कहीं से कर ले गिनती। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आंख बंद करके लिखो पेंट। पेंट लिख दिए। एक डबल देख लो, एक डबल बॉन्ड कौ पर है? 2 पर है। एक डबल बॉन्ड ना, बात समझे? अरे 4 पर भी है तो 4 को नहीं लेंगे, कम वाला को लेंगे। तो एक है 2 पर और एक है 3 पर, तो कॉमा लगाते हैं संख्या के बीच में। आप फिर देखोगे ध्यान से, दोनों डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों सेम है। जिस तरीके से दोनों मिथाइल होता था तो डाई लगाते थे। अगर यही जब तुमको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तब डाई का यूज नहीं करते, ट्राई का यूज नहीं करते। बात समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? तो यहाँ देखोगे 2 गो डबल बॉन्ड है, 2 के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए डाइन हो गया ये। अब क्या है कि हमारे क्लास में इसके पिछले वाला में एक लड़की थी,
वो बहुत अधिक बोलती थी, सब लड़कवा जो है उसको डाइन डाइन कह रहा था। अब जितना हम नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं उतना दिन वो लड़की मूरी नीचे गाड़ के, क्योंकि उस लड़की को भी पता था कि हमको लड़का डाइन बोलता है। अब जितना दिन हम नोमेनक्लेचर, तो हम जब ये बात बोलते थे ना तो लड़कवा सब बहुत हंसता था। हमको नहीं आता है सब, अब हमको नहीं पता चलता काहे हंसता है जब ये डाइन बोलते हैं। तो तब बाद में एगोरा के कोना में ले जाकर पूछें कि काहे हंसता है जब कहते हैं। हमको शक हो गया कि जरूर ना कुछ और जब ये हंसता था तब लड़कियां में सब ऐसे बैल लेखा चिहाई थे ऐसे, लेकिन जो वो एक स्पेशल थे वो हैंगा मुरे नीचे गाड़ के हम पकड़े तब उसको बुलाया, तब कहता कि पूरा लड़का उसको डाइन डाइन कहता है। बात समझे कि ना समझे? हाँ, कोना में उसको बुला के सब तो और शर्मा जाएगी ना, बस अब अभी नहीं करेगी पढ़ने। तो यहाँ देखोगे पेंट, लेकिन एक और यहाँ देख लो एक यहाँ एक और रूल को हम छोड़ रहे हैं। जब दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड, इस रूल को लिखना पड़ेगा, लिखो। जब किसी कार्बनिक यौगिक में लिखेंगे, जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड, जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक्स्ट्रा ए AXTRA अधिका बोला जाता है। एक्स्ट्रा ए का उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है, उपयोग का जोड़ दिया जाता है। एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है ना, तो उसमें एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है। तो देख लो यहाँ दो गो डबल बॉन्ड है कि नहीं है, लेकिन यहाँ अगर एक गो डबल बॉन्ड है, एक गो ट्रिपल बॉन्ड हो तब एक्स्ट्रा ए का यूज नहीं करेंगे। यहाँ दोनों डबल बॉन्ड होना चाहिए या दोनों ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ही एक्स्ट्रा ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पेंट के जगह पर एक्स्ट्रा ए आ जाता है, पेंटा हो जाता है, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे? और यहाँ हम पूछें, पहले तो दिमाग में रखोगे, यहाँ से आई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, डाइन को यहाँ से जब दूसरा का पहिल का तुमको जब डाइन आएगा ये नहीं आएगा तो यहाँ से पहिल का भवेल जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बात समझे कि ना समझे? पहले इसको नोट करें। तो यहाँ हो गया क्या, पेंटा 2 3 डाई इन। नोट करें पहले इसको। तो एक्स्ट्रा ए का उपयोग हम लोग तभी करेंगे जब दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। आ दोनों या तो दो गो डबल बॉन्ड हो तब डाई, दो गो ट्रिपल बॉन्ड हो तो अब भी डाई लगाएंगे। लेकिन एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। बात समझे कि ना? जैसे चाहते हैं कि एक बना करके हमको दिखाओ ना, बनाओ, एक दे रहे हैं। बोल कर लिखें। अच्छा, लिख कर ना हट जाएं। लिखो लिखो लिखो। बोलो गिनती किधर से कर दे? इधर से कर दे। 1 2 3 4 5 6 7। तो दो गो डबल बॉन्ड है तो पहले हेप्टा
एक डबल बॉन्ड एक पर दो, एक और दो दोनों पर रहता है, एक को लेंगे तो 1 और कितना पर 3 और 4 दोनों पर रहता है, 3 को लेंगे 3 और 2 को है तो डाई। डाई मतलब 2 को क्या है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए यानी हेप्टा 1 3 डाइन। नवा समझे, इस डाइन को याद रखें और बनाएं इसको। बन जाएगा ऐसा नाम इसका। अगर हम पूछें कि मान लो कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब यहाँ ये एक्स्ट्रा ए का यूज करेंगे, ये लगेगा डाई क्योंकि दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ केवल चेंज हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNA। तो इस तरीके से होमवर्क दे देंगे तो नहीं बन जाएगा। होमवर्क लिखें, ये होमवर्क जितना हम पढ़ाए हैं, पीछे वाला भी है, ये भी है, होमवर्क बनाएंगे न बात समझे। दूसरी बात, किताब को देखते रहें, किताब में ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है न बात समझे। हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो सुनो, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और साथ में ब्रांच होगा, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।